आदमी को संतान भी बहुत ज़रूरी है। संतान अगर नहीं है तो उसका जीना व्यर्थ है। जैसे शादी के 2-4 साल बीत जाते हैं, संतान नहीं रहती, तो उसका कितना भी धन दौलत हो, आदमी धन दौलत कितना भी हो, सब नष्ट है अगर संतान नहीं है। संतान सुख से बड़ा कोई सुख नहीं है। ये तो आप वही जान सकता है जिसके पास संतान नहीं है। अब संतान में किसी के पास बिल्कुल संतान नहीं है ही नहीं, और किसी के पास है तो पुत्र है, पुत्री नहीं है, किसी के पास पुत्री है तो पुत्र नहीं है, मतलब सब चीज़ से आदमी परेशान है। अब उसके लिए बहुत ही सरल उपाय हैं, अगर आदमी करना चाहे तो उसका उपाय है, शास्त्रों में बताया गया है। जैसे कि दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर आप 5 साल तक, निश्चित रूप से 5 साल के अंदर आपका काम निश्चय ही हो जाएगा, मगर हो सकता है माता जी की कृपा से 1-2 नवरात्र में भी काम हो सकता है, ऐसा नहीं है। उनकी कृपा बनने में कोई देर नहीं लगती है। जैसे श्रद्धा से आप पाठ करें या करवाएं, माता जी का दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाएं, अगर उसमें संपुट आप लगवा कर पाठ करवाएं तो और भी उत्तम है। अगर संपुट लगवा कर आप पाठ करवाएं तो और भी उत्तम है। संपुट में है देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देह में तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गता। इस संपुट द्वारा पाठ करवाया जाए नवरात्र में, और साल में 2 ही नवरात्र नहीं, नवरात्र 4 प्रकार के होते हैं। 2 तो प्रसिद्ध हैं, सभी लोग लमसम जानते हैं, मगर 2 गुप्त नवरात्र भी होते हैं, उसमें और भी बढ़िया काम होता है। गुप्त नवरात्र में तंत्र मंत्र के क्षेत्र में जो गुप्त नवरात्र होते हैं और भी सुंदर नवरात्र है, ऐसा नहीं है। अब उस नवरात्र के दौरान आप कन्याओं को भी भोजन करवाएं। पुत्र प्राप्ति के लिए जैसे आप परेशान हैं तो उसमें जो है शूद्र वर्ग की कन्याओं का भोजन करवाएं। अगर आप यश चाहते हैं, चारों तरफ जय जयकार चाहते हैं, क्षत्रिय की कन्या का जो है भोजन करवाएं। अगर आप धन से संबंधित चाहते हैं कि धन ही धन रहे तो धन के लिए वैश्य पुत्री को जो है भोजन करवाएं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे यहाँ ज्ञान बढ़े, विद्या बढ़े और पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे रहें तो ब्राह्मण की कन्या को आप भोजन करवाएं। अब कन्याओं को बढ़िया से 9 साल के अंदर ही कन्या होनी चाहिए भाई, उससे बड़ी नहीं, 9 साल के अंदर ही कन्या होनी चाहिए। 9 साल के अंदर की कन्याएं होनी चाहिए भैया। उसमें सभी कन्याओं को आप प्रेम से निमंत्रण दें और कन्याओं को लाने पर, आने पर उनका आदर सत्कार करें। एक बढ़िया पीतल की परात लेकर उसमें सभी कन्याओं का एक एक करके पैर उनका बढ़िया से धुलें। पैर धुलने के बाद सभी कन्याओं का पैर धुलें और उनको माला पहनाएं, चंदन लगाएं, फूल चढ़ाएं, टीका लगाएं और उन कन्याओं को लैट्रिन बाथरूम को छोड़कर पूरे घर में भ्रमण करवाएं। भ्रमण कराने के बाद, सब कुछ करने के बाद उनको बढ़िया सुसज्जित भोजन करवाएं जो आपके पास हो। भोजन कराने के बाद फल मीठा ये खिलाएं। खिलाने के बाद उनको जो है वस्त्र दक्षिणा देकर उनको जो है अर्पित करें और उनसे आशीर्वाद लें। आप साष्टांग नीचे लेटकर उनके चरणों में अपना सर रखकर और उनका हाथ अपने सर पर रखवाएं और आशीर्वाद मांगें कि हे माँ, हमें जो है आशीर्वाद दीजिए। हमारे पास जैसे है कन्या ही कन्या है तो पुत्र के लिए आशीर्वाद मांगिए। अगर कोई भी संतान नहीं है तो आप संतान प्राप्ति के लिए उनसे आशीर्वाद मांगें। और सब इसी तरह से आप 5 साल के अंदर तो निश्चित ही हो जाएगा। लेखा जो नहीं रहता वो भी बदल जाता है पूजा पाठ कर्म करने से, उसमें कोई संदेह नहीं है। मगर और पाठ जो है निरंतर चलना चाहिए। हो सकता है 1-2 नवरात्र में ही आपका काम हो जाए, उसमें कोई संदेह नहीं है। माई की कृपा होने में देर नहीं लगती।
उनको प्रसन्नता होने में देरी है मगर काम होने में देरी नहीं है। कन्याओं का आशीर्वाद आपको जहाँ प्राप्त हुआ तहाँ सब एकदम बढ़िया हो गया। ये तो आपको हम बता ही दिए हैं, अगर पुत्र की प्राप्ति के लिए शूद्र कन्या का भोजन जरूर करवावें।